हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है आपका डेसिमल्स। ठीक है, तो डेसिमल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? दशमलव बोलते हैं। तो डेसिमल है क्या? तो डेसिमल इज अ नंबर दैट कंसिस्ट ऑफ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट। डेसिमल वैसा नंबर है जिसमें आपका एक होल पार्ट होगा और एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आपका 12.2 एग्जाम्पल मैंने लिखा है ना। ये एक मैंने एग्जांपल लिखा 12.2। तो देखिए, तो ये 12 जो है ना, ये आपका डेसिमल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये सिंबल जो है आपका, इसको बोलते हैं डेसिमल। ठीक है, ये आपका डेसिमल है। तो डेसिमल के पहले वाला जो आपका पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर पार्ट या फिर इंटीग्रल पार्ट आप बोलते हैं। ये आपका इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, इसको हिंदी में आप बोलते हैं पूर्णांकी पूर्णांकी भाग। ठीक है, ये आपका इंटीग्रल पार्ट है। ये आपका दशमलव का सिंबल है। और ये आपका जो है, इसको बोलते हैं आपका जो है डेसिमल पार्ट। डेसिमल या फिर आप बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल ये पार्ट है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं आपका दशमलव वाला भाग। ठीक है, ये दशमलव वाला भाग। तो देखिए, तो यहाँ पे जो है ये आपका जो दशमलव है ये डेसिमल है ना। डेसिमल के पहले वाले को बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल के बाद वाला का जो हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। अगर इसी को अगर आप फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, है ना, तो क्या लिखेंगे आप? देखिए, तो ये 12.2 है। इसको मैं क्या लिखूंगा? देखिए, 12.2 को मैं लिख सकता हूँ 12। ठीक है, और ये डेसिमल है तो ये 2/10। ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक ना। और इसको अगर आप चेंज करेंगे तो क्या होगा? देखिए, 12 10 जाए 120 +2, तो 122/10। ठीक है, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो देखिए, तो ये वाला जो पार्ट है, ये आपका जो है क्या कहलाएगा? ये आपका इंटीग्रल पार्ट है ना। ये वाला इंटीग्रल पार्ट है। और ये वाला जो है आपका, ये ये आपका जो है ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। ये फ्रैक्शन में है तो ये आपका है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो आइए चलिए जो है इसको और विस्तार में हम लोग देखते हैं। अब चलिए, मैंने एक एग्जांपल लिया आपका। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपका 56.23। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया आपका 56.23। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो 56 है ना, ये वाला आपका क्या है? ये आपका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको हमको जो प्लेस वैल्यू अगर बोल रहा है, अगर हमसे बोल रहा है कि आपका इसका जो है प्लेस वैल्यू आप निकालिए, तो प्लेस वैल्यू आप कैसे निकालते हैं? आप पढ़े हैं, है ना। क्या था कि देखिए, तो ये डेसिमल जो है, डेसिमल के बाद वाले को हम जैसे ये आपका क्या है? वंस। इसको क्या बोलते हैं? टेंस। ठीक है, लेकिन डेसिमल के बाद वाले को हम लोग बोलते हैं, ये आपका टेंथ से शुरू होगा, टेंथ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? टेंथ। और ये क्या है? हंड्रेड्थ, HUN। उसके बाद आपका अगर एक और नंबर है तो हम लोग उसको बोलते हैं थाउजेंथ। ठीक है, तो अगर आपको जो है इसको अगर हमको जो है बोला गया कि ठीक है, आप जो है इसको फ्रैक्शन में लिखिए या फिर इसका जो प्लेस वैल्यू आप बताइए, है ना, या फिर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए आप। ठीक है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए, इसका अगर एक्सपेंडेड फॉर्म का अगर बात करूँ, एक्सपेंडेड फॉर्म अगर मैं बात करूँ, एक्सपेंडेड फॉर्म तो कि विस्तारित रूप में अगर इसका लिखूँ, तो आप 56.23 को क्या लिखेंगे? देखिए, तो ये तो आपका क्या है? होल नंबर पार्ट है ना। तो होल नंबर को क्या है आपका? ये वंस पे है, ये टेंस पे है। तो टेंस का क्या लिखेंगे आप? 5 × 10। टेंस पे है तो प्लस, ये आपका क्या है? वंस पे है तो इसको 6 × 1। ठीक है, प्लस। अब देखिए, ये डेसिमल के बाद वाला है ना, तो डेसिमल के बाद वाले को हम लोग क्या लिखते थे? टेंथ लिखते थे। तो टेंथ का मतलब क्या है? 1/10। तो ये आप लिखेंगे 2/10। फिर प्लस, इसको क्या लिखेंगे आप? 3/100। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो आइए चलिए अब दूसरा नंबर का हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। आइए अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं, है ना। एक्सपेंडेड फॉर्म देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ये वंस टेंस 100 है तो इसका हो जाएगा 700।
प्लस ये क्या आपका टेंस पे है तो 50 प्लस ये आपका 3 वंस पे है तो 3 प्लस। अब देखिए तो ये डेसिमल के बाद वाला है ना, तो डेसिमल का बाद वाले में हम क्या लिखेंगे 2/10 प्लस इसको क्या लिखेंगे 3/100 फिर प्लस क्या लिखेंगे आपका 1/1000। तो ऐसे जो हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 205.72। अगर इसको अगर हमको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, है ना, विस्तारित रूप में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, ये है देखिए डेसिमल के इधर वाले वंस टेंस हंड्रेड पढ़ेंगे, इधर टेंथ है ना और इधर हंड्रेड टीएच है ना। तो यहाँ पे देखिए तो वंस टेंस हंड्रेड, तो हंड्रेड पे है तो ये आपका हो जाएगा 200 प्लस आपका जीरो का जीरो लिख लेंगे, फिर 5 वंस पे है तो 5 फिर प्लस। अब ये डेसिमल के बाद वाला है ना, डेसिमल वाले पार्ट को क्या लिखेंगे 7/10 प्लस 2/100। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। अब आइए जो है हम लोग जो है सीखते हैं कि अगर कोई भी डेसिमल दिया है ना, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे या फिर क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए तो आपका दिया गया है कि 7 पॉइंट, चलिए अब जो है इसको देखा जाए, है ना, 7 पॉइंट ये आपका है, ये 7.56 है ना। अब इसको कैसे आपका जो है पढ़ना है और कैसे हम लोग लिखेंगे, है ना, कोई भी डेसिमल को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे 7 और इसको डेसिमल 56। कभी भी डेसिमल के बाद वाले को आप 56 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल वाला पार्ट जो है 1 से छोटा होता है ना। तो 1 से अगर छोटा है और आप पढ़ रहे हैं इसको 56, तो आप जो है गलत पढ़ रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे 7.56, है ना। हिंदी में क्या पढ़ेंगे 7.56, है ना, 56 नहीं पढ़ना है, 5-6 पढ़ेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो 7, ठीक है, पॉइंट, ठीक है 56, ठीक है। वैसे अगर मान लीजिए कि अगर दिया है 0 पॉइंट आपका जो है 72, अगर आपको बोल रहा है, इसको क्या लिखेंगे आप, इसको आप लिखेंगे 0.72, इसको लिखेंगे 7, इसको 72 नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। वैसे अगर मान लीजिए कि आपको दिया गया है 12, इसको आपको क्या पढ़ना है ना, इसको बोल रहा है कि इसको आप जो है आपको लिखना है आपको, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे आप देखिए 12.2, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद वाले को आपको जो है लेटर मतलब कि नंबर में लिखना है। अगर 0.72 है, जैसे 72 है, तो इसको 72 ना पढ़ के 0.72 आपको पढ़ना है, ठीक है। होप है कि आपको जो है ये समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जांपल ले लीजिए, अगर दिया है आपका 5.392 दिया है, अगर इसको आपको क्या लिखेंगे वर्ड्स में, तो देखिए इसको लिखेंगे 5 पॉइंट, आप डेसिमल भी यूज कर सकते हो, 5 पॉइंट लिखिए, नहीं तो 5 डेसिमल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5.392, ठीक है। तो ऐसे जो है हम लोग जो है क्या कर लें, कोई भी अगर आपको डेसिमल दिया है तो उसको हम लोग जो वर्ड्स में आप लोग लिख लेते हैं, ठीक है। आइए चलिए इसी में जो है अब आपका जो है टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं ना। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, तो अ फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10। ऐसे आपका फ्रैक्शन, ऐसा भिन्न जिसमें आपका जो है डिनोमिनेटर जो, तो आपका जो है वो पावर डिनोमिनेटर जो है आपका पावर ऑफ 10 के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कि 10 का मल्टीपल, जैसे 10 का फॉर्म में, जैसे 10 का पावर 1, 10 का पावर 2 100 होता है, 10 का पावर 3 आपका 1000 होता है, ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अगर आपका जो एग्जाम्पल देखिए तो 1/10 है ना, 2/100, 13/1000 आप लिख सकते हैं। आपका मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ आपका 51 बाई 1, 1 2 3 4 4 जीरो लगा लेता हूँ 10,000, ठीक है। तो ये सब आपका कहलाता है आपका डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर जो है आपका हर जो है आपका क्या 10 के पावर के रूप में है ना, जैसे 10 का पावर 1 है ये तो 10 कहलाएगा, 10 का पावर 2 100 है, 10 का पावर 3 1000 है, 10 का पावर आपका 4 आपका क्या कहलाएगा 10,000 कहलाएगा। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। आइए अब जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू इन डेसिमल, है ना। डेसिमल में आपका प्लेस वैल्यू हम लोग कैसे देखेंगे,
ठीक है। तो देखिए, तो अभी आपको मैंने बताया था कि अगर ये आपका है डेसिमल अगर है, तो ये डेसिमल के पहले वाले को बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, और डेसिमल के बाद वाले को बोलते हैं आपका डेसिमल पार्ट। ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ने के लिए भी आपको बताया गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 782.4961। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, 782.4961। ठीक है। अब इसका हमको प्लेस वैल्यू निकालना है। तो प्लेस वैल्यू क्या है, सिंपली आपका किस प्लेस पे है ना। देखिए, तो ये आपका वंस, टेंस, हंड्रेड पे है ना। तो इसका प्लेस वैल्यू अगर मैं देखूँ यहाँ पे, मैं डायरेक्ट आपको एरो दे के लिख रहा हूँ, इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 700। ठीक है। फिर 8 का प्लेस वैल्यू देखिए, 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, वंस आपका टेंस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 80 है ना। इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, 2 1 2 वंस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या आएगा, ये देखिए, तो आपका डेसिमल के बाद वाला है, तो डेसिमल के बाद वाले को आपको बताया गया था कि आपको 1/10 है ना, 10th है। इसका आपका कितना हो जाएगा प्लेस वैल्यू, 9/100। ठीक है। ये इसका 6 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 6/1000। ठीक है। और ये 1 का प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 1/10,000। ठीक है। ऐसे जो हम लोग प्लेस वैल्यू निकाल देते हैं सिंपली। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 कितना है आपका, 700। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या है, तो 80। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 2 है ना। प्लेस वैल्यू ऑफ ये अब देखिए डेसिमल के बाद वाला है, तो डेसिमल के बाद वाले को हम लोग 1/10 से शुरू करते हैं, 1/10, फिर 1/100, फिर 1/1000, फिर 1/10,000, एक एक जीरो बैठा आपको जो है बढ़ाते जाते हैं। तो ये आपका प्लेस वैल्यू हो गया। ठीक है। आइए एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। इसका प्लेस वैल्यू आपको निकालना है ना, 5.022 का है ना। तो इसका प्लेस वैल्यू देखिए, तो ये आप डेसिमल के बाद 1 से शुरू करते हैं, तो 1 से, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, अगर मैं प्लेस वैल्यू का अगर मैं बात करूँ, प्लेस वैल्यू है ना, तो इस आपका 5 हो जाएगा इसका। अब डेसिमल के बाद वाला है, तो इसका तो 0 है, तो आपका 0/10 लिख सकते हैं, या फिर आप 0 लिख लीजिए है ना। इसका क्या आएगा, देखिए, तो ये आ जाएगा 2/100 है ना। और इसका कितना आ जाएगा आपका, 2/1000। तो ऐसे जो हम लोग प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है। दूसरा आप एक अगर एग्जांपल देखिए, कोई भी एक रैंडमली हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने लिया आपका 173.0526, ऐसे मैंने लिया है ना। इसको क्या पढ़ेंगे आप, 173.0526। अब इसका अगर हमको प्लेस वैल्यू निकालना है, तो देखिए, तो प्लेस वैल्यू ऑफ, अगर हम बात करें प्लेस वैल्यू का, अगर हम बात करें है ना इसका, तो देखिए, तो 1s 10s 100 पे है ना, 1s 10s 100, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक है। ये आपका टेंस पे है, तो ये आपका टेंस पे आपका 10 से गुना करेंगे तो 70 बन जाएगा। ये आपका वंस पे है, तो इसको 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। ये आपका 0 है, तो 0/10 लिखिए, या फिर 0 लिख लीजिए, 0/10 हो जाएगा। ये आपका 5 का प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/100। ठीक है। ये आपका 2 का क्या आ जाएगा, 2/1000, एक एक जीरो बैठाना है आगे। ये आपका आ जाएगा 6/10,000। ठीक है। तो ऐसे जो हम लोग प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है। अब आइए जो है एक कॉन्सेप्ट आपका जो है ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इक्विवेलेंट डेसिमल क्या है ना। इक्विवेलेंट समतुल्य दशमलव क्या है। तो मान लीजिए कि मैंने एक आपका डेसिमल लिख रहा है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने लिखा आपका 0.5। ठीक है। मैंने एक डेसिमल लिखा 0.5। तो इसमें ये ध्यान रखना है, कभी भी जो है आप जो आपका नंबर है लास्ट नंबर, उसके लास्ट में आप जितना भी जीरो बैठा लीजिए है ना, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। मतलब जैसे अगर मैं मान लीजिए कि अगर ये 0 है ना 5 है, तो 5 के बाद मैंने एक जीरो लगाया। ठीक है। कोई बच्चा बोल रहा है कि नहीं सर, मैं जो है 0.5 के बाद 2 जीरो लगाऊंगा है ना। तीसरा बच्चा बोल रहा है कि नहीं सर, मैं 0 पॉइंट के बाद जो है 5 के बाद मैं 3 जीरो लगाऊंगा। तो ये देखिए, तो ये तीनों का वैल्यू जो है, ये जो भी आपका है, ये सबका वैल्यू सेम आएगा है ना। ऐसा नहीं कि इसका वैल्यू आपका अलग आ जाएगा, इसका वैल्यू, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट डेसिमल कहलाएंगे। मतलब कि जो भी आप जो है जीरो आप पुट कर रहे हैं, वो सबसे लास्ट में आपको पुट करना है ना, बीच में नहीं पुट करना है। ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ आपका 12.57 है ना। अब इसका अगर मैं इक्विवेलेंट डेसिमल निकालूँ, तो देखिए, तो मैंने क्या बोला अभी, आपको लास्ट में पुट करना है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, 12 पॉइंट, इसको 570 लिख सकता है कोई बच्चा है ना। कोई बच्चा बोलेगा नहीं, मैं 12.57
जीरो जीरो लिखूँगा, है ना। कोई बच्चा बोलेगा नहीं मैं 12.5700 लिखूँगा। तो ये सब आपका जो भी आपका डेसिमल है ये सब आपका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट डेसिमल कहलाएगा। तो इसमें बेसिकली आपने क्या सीखा कि जो भी अगर आपका डेसिमल है ना, तो डेसिमल के लास्ट में अगर आप जितना भी जीरो आप पुट कर लीजिए, है ना, वो आपका डेसिमल का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं 0.65, है ना। अब इसका हमको इक्विवेलेंट डेसिमल निकालना है। तो अभी आपको बताया गया था कि जो भी आपका नंबर दिया उसके लास्ट में आप जितना भी जीरो पुट कर लीजिए जैसे, तो आपका वो डेसिमल आपका जो है इक्विवेलेंट होगा, है ना, वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.650, है ना, ये बराबर होगा किसके, 0.65। आप दो जीरो पुट कर लीजिए, चाहे आप जो है तीन जीरो पुट कर लीजिए, 0.6530, ये सब का वैल्यू क्या आएगा आपका, सेम आएगा। तो इसको आपको बोलते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल, समतुल्य दशमलव। ठीक है, आशा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। चलिए आप जो है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। चलिए एक आपका जो एक टॉपिक देखते हैं कि हम लोग वो जो है डेसिमल को कैसे जो है हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। बहुत ही आसान आपका जो है टॉपिक है ये। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक डेसिमल लिखा 0.5, है ना। अब इसको हमको क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है। तो क्या करेंगे आप, जो भी आपका जो है डेसिमल के अलावा, है ना, डेसिमल छोड़ के जो भी नंबर है उसको लिख लीजिए आप। देखिए तो 0.5 होगा तो मैं 5 लिख लेता हूँ। ठीक है, बाई ये डेसिमल जो है आपका, डेसिमल के बदले में 1 लिखिए। ठीक है, और डेसिमल के बाद कितने नंबर है देखिए, तो एक ही आपका लेटर डिजिट है ना, 5। तो आपको एक डिजिट है तो एक जीरो पुट कर दीजिए, बस हो गया। ठीक है, ये आपका जो है कन्वर्ट हो गया। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए अगर है 0.25। ठीक है, अब जैसे 0.25 है ना, तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि डेसिमल के आपको जो भूल जाइए, है ना, डेसिमल है तो डेसिमल के बिना जो है आप जो भी ये नंबर है वो लिख लेते हैं। तो देखिए तो ये क्या लिखेंगे आप, 025, है ना, क्योंकि जीरो आगे है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो ये 25 हो गया बाई, अब ये डेसिमल के बदले में 1, तो यहाँ पे जो डेसिमल है डेसिमल के बदले में 1 पुट कर लीजिए। और आपका डेसिमल के बाद कितने लेटर्स है देखिए, 1 2, है ना, 2 लेटर्स है तो 2 जीरो आप बैठा दीजिए, है ना, ऐसे दो आप जो है जी इसमें जीरो लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, मान लीजिए आपको दिया है 7.13, है ना। तो आपको जो है पहले बिना डेसिमल का सारा नंबर लिख लीजिए। तो कितना है आपका 713, है ना, बाई कितने हैं आपका है डेसिमल के बदले में 1, और डेसिमल के बाद कितने लेटर है 2, तो 2। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपका है 57.325, है ना। इसको आपको चेंज करना है तो क्या लिखेंगे आप, पहले जो आपका डेसिमल के छोड़ के जो नंबर है वो लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 57325, है ना। अब होल डिवाइडेड बाई, अब डेसिमल के बदले में एक, डेसिमल के जगह पे 1 लगा लीजिए नीचे, है ना। और कितने हैं देखिए तो 1 2 3, डेसिमल के बाद कितने लेटर आपका डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है। तो आपका 1 2 3 जितने डिजिट है उतना जीरो बैठा दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका दिया है 70.05, है ना। तो यहाँ पे देखिए तो ये कितना होगा, अगर ये डेसिमल हटा दूँ तो, है ना, डेसिमल हटाएंगे तो क्या बनेगा 7005। तो 7005 लिख लीजिए बाई, ये आपका इसके डेसिमल के बदले में 1, और कितने हैं डिजिट 1 2, देखो जीरो है तो जीरो को ऐड करना है ना, आपको जीरो को लेना है छोड़ना नहीं है। तो 1 2, तो आपका 2 जीरो बैठा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपको दिया है 10.005 अगर दिया है ऐसे। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे आप देखिए, इसको आप लिखेंगे 10005 होल डिवाइडेड बाई, देखिए डेसिमल के बदले में 1, और ये 1 2 3, तो 3 जीरो 1 2 3। तो ऐसे जो है हम लोग कोई भी डेसिमल को जो है आपका जो है फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, है ना। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जो है आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।